नमस्कार दोस्तों, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आज हम लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे वो क्या है? कंसिडर द फंक्शन f of x is equals to x square plus x. We want to find limit of fx as x tending to 1. We tabulate the value of f of x near x is equals to 1 in table below. ये एक फंक्शन दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस फंक्शन क्या हमें एक्स टेंडिंग्स टू 1 पर लिमिट फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि अभी तक के क्वेश्चंस में हम करते आए हैं, हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 के जो इमीडिएट नेबरहुड में पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर हम इस फंक्शन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने टेबल बना रखा है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज, वो वैल्यूज जो एक्स इज इक्वल टू 1 के आसपास हैं, उस पर हमने लेफ्ट से अप्रोच किया फ्रॉम दिस साइड और एक बार राइट से अप्रोच किया फ्रॉम दिस साइड। एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट को हमने नहीं लिया है और करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन से एफ एक्स की वैल्यूज निकाली है हमने यहाँ पर। नाउ अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो नियरेस्ट पॉइंट क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0.999 और राइट से अप्रोच करने पर जो हमने नियरेस्ट पॉइंट लिया है वो 1.01 लिया है। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो लगभग ये 2 के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली ये 2 के इक्वल है। तो हम यहां से क्या ये डिड्यूस कर सकते हैं, लिमिट f of x as x tends to 1 from left is equals to limit f of x as x tends to 1 from right is equals to limit f of x as x tends to 1 that is equals to 2। हमने कहा कि जब x पर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और जब हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तब करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल है दोनों के लिए। मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम x इज इक्वल टू 1 पर देखना चाहें फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पर रहनी चाहिए और इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 है। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहां हमें एक पॉइंट मिला। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं समवेयर हियर तो हमें fx की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली y इज इक्वल टू 2 मिल रही है, यहां पर एक पॉइंट है। x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी कि -1 पर फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब यहां पर कहीं है, ये एक पॉइंट है। सो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। नाउ इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट पर हमें लिमिट फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी थी। अब इस पॉइंट पर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और राइट से अप्रोच करेंगे तो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहां पर जा रही है? 2 पर जा रही है। सो यहां से भी ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे x 1 को टेंड करेगा करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी? 2 को टेंड करेगी। और वी कैन राइट दैट लिमिट as x tends to 1 f of x, फंक्शन की लिमिट जब x की वैल्यू 1 को टेंड करती है इज इक्वल्स टू f of 1, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जब हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, और ये लिमिट भी कहां पर टेंड कर रही है? 2 पर। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट f of x as x tending to 1 is equals to f of 1, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x is equals to 1। Now observe 3 following facts, that is limit x square, यहां पर फंक्शन हमने x स्क्वायर लिया है, एंड x टेंडिंग टू 1, ये क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। एंड लिमिट x as x टेंडिंग टू 1, ये भी क्या वैल्यू देगा? 1। यहां पर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी वैल्यू 1 आई। एंड लिमिट x प्लस 1, यहां पर फंक्शन x प्लस 1 है, x टेंडिंग टू 1 गिव्स
2। ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x स्क्वायर प्लस लिमिट x, यहां पर भी x टेंस टू 1, यहां पर भी x टेंस टू 1, इन दोनों ही फंक्शंस के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए वैल्यू 1 आई थी, इसके लिए वैल्यू 1 आई थी, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और ये किसके इक्वल है, जब हमने लिमिट निकाला fx फंक्शन का, जो कि फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस x एज x टेंडिंग्स टू 1, इसके बराबर था, ये 2 के बराबर था। तो हमने क्या देखा कि लिमिट को हमने इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है उन टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और तब अलग अलग वैल्यूज निकाल करके फिर लिमिट को सम किया, तो भी सेम वैल्यूज आई। जब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन पर एक साथ लिमिट अप्लाई किया तब जो वैल्यू आई उसके इक्वल। ऑल्सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x प्लस 1 एज x टेंडिंग्स टू 1। देखते हैं ये क्या आता है। इसके लिए वैल्यू 1 आई थी यहां पर, सो 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई, इसके लिए वैल्यू यहां पर आई थी 2 इंटू 2 विच गिव्स 2। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x प्लस 1 एंड विच विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, एक एक्सप्रेशन दिया गया था x स्क्वायर प्लस x, एक फंक्शन दिया गया था और क्वेश्चन में कह रहा था कि इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करो एज x टेंडिंग्स टू 1। तो उसको तो हमने सिंपली फाइंड आउट कर दिया इस टेबल को ड्रॉ करके। हमने देखा कि जब हम x पर नियरेस्ट पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 के नियरेस्ट पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, तो हमें फंक्शन की दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल रही है। तो हमने ये एज्यूम किया कि जब हम x इक्वल टू 1 पर टेंड करेंगे, फंक्शन की इन्हीं दो वैल्यूज में से के बीच की वैल्यू होगी x टेंडिंग्स टू 1 पर फंक्शन की। सो हमने ये माना कि x की वैल्यू अगर 1 को टेंड करिए तो फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, 2 को टेंड करेगी। उसके बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करके भी हमने इस चीज को जस्टिफाई किया कि दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्चुअली में क्या समझना चाहते हैं, लिमिट की कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज को देखना चाहते थे। तो हमने देखा कि जो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x एक्सप्रेशन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर एंड x। पहले हमने x स्क्वायर पर लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 अप्लाई करा और इसकी वैल्यू देखा 1 आई। फिर x पर हमने यही काम किया तो इसकी वैल्यू 1 आई, जिसको सम करने के बाद वैल्यू क्या आई 2। और एक्चुअल में जब x 1 को टेंड कर रहा था तो इस फंक्शन की x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 आ रही थी। इन तीनों टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि लिमिट जो है उसको हम एक्सप्रेशन के डिफरेंट टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी पॉलिनोमियल के डिफरेंट टर्म्स पर हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिमिट्स अलग अलग टर्म की निकाल करके सम करें तो लिमिट जो आएगा फंक्शन का वो सेम होगा। अगर हम इस पूरे फंक्शन पर एक साथ लिमिट को लगा देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसके सेम होगा। ये तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी लिमिट की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एक दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। Consider the function f of x is equals to sin of x. We are interested in limit sin x as x tends to pi by 2, that is 90 degree, where the angle is measured in radian. So यहाँ पर हम वैसे प्रोसीड करेंगे, हम pi by 2 पॉइंट के इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट्स को चूज करेंगे और उन पर इस फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमने क्या पॉइंट्स लिए, pi by 2 माइनस 0.1, pi by 2 माइनस 0.01, पाई बाई 2 प्लस ये दोनों लेफ्ट से हम अप्रोच कर रहे थे इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम पाई बाई 2 पर राइट से अप्रोच कर रहे थे। सो पाई बाई 2 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं लाई करता है। करस्पॉन्डिंग हमने एफ एक्स की वैल्यूज निकाली और हमने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है वैल्यूज, और ये दोनों फंक्शन की जो वैल्यूज है इनके बीच में ही कोई वैल्यू आनी चाहिए पाई बाई 2 पर फंक्शन की। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लेकर के चल सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन f of x which is sin of x as x tends to pi by 2 from left is equals to limit f of x
as x tends to pi by 2 from right is equals to limit f of x as x tends to pi by 2 is equals to 1। जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे तो भी यही वैल्यू आई लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से अप्रोच कर रहे थे तो राइट हैंड लिमिट ये आई। दोनों ही लिमिट सेम है, कोइंसाइड कर रही है, एक कॉमन वैल्यू मिल रही है, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, जो कि क्या होगी, उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगी, दैट इज 1 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन f of x is equals to x plus cos of x. We want to find the limit f of x as x tends to 0. Here we tabulate the approximate value of f of x near 0. x tending to 0 पर फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। सो हमने क्या किया, 0 के जो इमीडिएट नेबरहुड में पॉइंट्स हैं दैट इज -0.1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, -0.01, -0.001, और राइट साइड से हमने पॉइंट्स लिए 0.1, 0.01 एंड 0.001, और हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली इस फंक्शन की। ये सारी x की वैल्यूज इसमें रख करके हमने करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज निकाली। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों वैल्यूज के बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। इसको हम अप्रोक्सीमेटली, इन दोनों ही वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली हम 1 लिख सकते हैं। सो वी कैन रिड्यूस दैट लिमिट ऑफ f of x as x tending to 0 from left is equals to limit x tending to 0 from positive f of x is equals to limit x tending to 0 f of x is equals to 1। अगर हम दिए गए फंक्शन में, जो कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है x प्लस कॉस ऑफ x, इसमें अगर हम 1 रखते हैं x की जगह पर, तो x की जगह पर 0 रखते हैं। इसमें अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 प्लस कॉस ऑफ 0 विच गिव्स 1। सो यहां से भी वैल्यू 1 आ रही है, और हमने देखा कि टेबल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, गिव्स अ कॉमन वैल्यू और कोइंसाइड कर रही है वो, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का एक्सटेंडिंग टू 0 पर जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, इसको यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। हमने वहां पढ़ा था कि लिमिट x प्लस cos of x as x tending to 0 should be equal to लिमिट को हमने इन दोनों ही टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्लस लिमिट cos ऑफ x as x tends to 0। चेक करते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे तो देखा कि जब हम फंक्शन में x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। नाउ लेट्स चेक दिस, लिमिट x as x tending to 0 gives 0 and limit cos of x as x tending to 0 gives cos of 0 that is 1, और इन दोनों का सम 0 प्लस 1 का सम क्या होगा, 1 होगा, विच इज इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पर हमने ये जस्टिफाई भी कर लिया कि लिमिट जो है वो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है उन टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और वैल्यू सेम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन f of x is equals to 1 by x square for x greater than 0. We want to know limit of the function as x tends to 0. Now क्वेश्चन में दे रखा है कि इस फंक्शन की जो डोमेन वैल्यूज है या इनपुट वैल्यूज हैं वो क्या है, पॉजिटिव होनी है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकती हैं। हम जब इसका टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें x की वैल्यूज हम सिर्फ पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है। सो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर हम सिर्फ पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे। इफ दैट, अगर ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है तो हम इस पर सिर्फ इस साइड से अप्रोच करेंगे, इस साइड से अप्रोच नहीं करेंगे।
सपोज हम x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली जो कि 1 आएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ले लिया 0.1 यहाँ कहीं पॉइंट है, उस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली और वैल्यू आई 100। फिर 0.01 यहाँ कोई कहीं पॉइंट है, उस पर वैल्यू आई फंक्शन की 100, उस पर फंक्शन की वैल्यू आई। नेक्स्ट जैसे जैसे हम x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के क्लोजर जाते गए, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, लार्जर होती जा रही है। हमने कोई पॉइंट लिया 1/10⁻n, दैट इज 10⁻⁻n, जो कि बहुत ही क्लोजेस्ट है x इज इक्वल टू 0 के, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे f ऑफ x में, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऑफ x²। जब हम f ऑफ 10⁻⁻n पर वैल्यू क्या होगी, 1/10⁻⁻2n, विच विल बी 10⁻2n। सो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। सो क्या इस एग्जाम्पल से हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 के क्लोजर जा रहे हैं, जितने ज्यादा क्लोजर जा रहे हैं हम, उतने छोटे पॉइंट्स हमने लिए x के लिए, उतनी ही लार्जर वैल्यू मिल रही है हमें फंक्शन की। यहां से हम इस टेबल से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो can we say that the limit of the function f of x as x tends to 0 is equals to infinity? क्योंकि x के जितने नजदीक हम जा रहे हैं, अभी हमने ये जो वैल्यू ली है वो 0 वैल्यू नहीं है, अभी हम और भी 0 के क्लोजर जाएंगे तो ये वैल्यू और भी बड़ी होती जाएगी, मतलब इंफिनिटी को टेंड करेगी। लिमिट 1/x² as x tending to 0 gives infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वी वॉन्ट टू फाइंड द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0, वेयर फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जब x की नेगेटिव वैल्यूज हम लेंगे तो फंक्शन का एक्सप्रेशन किससे, फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा या फंक्शन की वैल्यू मिलेगी इस एक्सप्रेशन से x-2 से, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू हम x+2 से देंगे। हमें यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन को डिफाइन करना है या फंक्शन की लिमिट, हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 के लिए फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, 0 के जो नेबरहुड पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली और उनको टेबुलेट कर लिया। जब हम x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब यहाँ पर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, तब हम फंक्शन की क्या वैल्यू लेके चलेंगे, x-2। जब हम x इज इक्वल टू 0 पर राइट से अप्रोच करेंगे, तब हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेकर के चलेंगे, x+2, और इसमें ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें फंक्शन की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर और राइट साइड से अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 के जो इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट में लेफ्ट पॉइंट है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है फंक्शन की, और 0 के राइट साइड में जो इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट है, सेम नेबरहुड पॉइंट है जो, वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है फंक्शन की। तो यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज है ये कॉमन वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज एक ही पॉइंट पर नहीं है, दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। जब इस फंक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और राइट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। वैसे भी यहां से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। वी कैन राइट दैट लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 2-2, एंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड गिव्स +2, और ये दोनों ही वैल्यूज 0 पर क्या है, कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। जब ये दोनों वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर रही है, हमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान देंगे तो इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर वेल डिफाइंड है। क्वेश्चन में दे रखा है कि f x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ऐसा इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है। लेकिन
जब हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की। इसका ग्राफ हम कैसे देखेंगे? फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव x वैल्यूज के लिए x माइनस 2 है। x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन x माइनस 2 से डिफाइंड है। दैट इज अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है ऐसा दे रखा है। x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 जो है वो 0 है, मतलब यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें फॉर x लेस देन 0 फंक्शन इज डिफाइंड बाय x माइनस 2, तो x पॉइंट को छोड़ करके उसके अलावा सभी पॉइंट्स की वैल्यूज रखेंगे। अगर हम x की नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये यहां पर ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उस पर फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पर हमने इसको एनसर्कल किया है कि ये पॉइंट क्या है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक वैसे ही फंक्शन की वैल्यू फॉर पॉजिटिव x इज गिवन बाय x प्लस 2। यहां पर भी x इज इक्वल टू 0 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, सो इसको हमने ऐसे इंसर्कल किया है और इसके बाद सभी पॉइंट्स के लिए x की सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन x प्लस 2 से डिफाइंड है। सो ये ग्राफ होगा इस फंक्शन का। सो हमने अलग अलग क्वेश्चंस लेकर के लिमिट्स के क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं लिमिट की, वो सब हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन कहता है वी फाइंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1, जहां पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो फंक्शन डिफाइंड होगा बाय x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। नाउ वी हैव टू अप्रोच फॉर x इज इक्वल टू 1, वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू और x अप्रोचेस टू 1। सो हम क्या करेंगे, 1 के इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट्स को चूज करेंगे और उन पर फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए। सो जब x 1 को टेंड कर रहा है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव, सो उसके इमीडिएट पॉइंट्स क्या होंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स। लेफ्ट साइड्स के लिए हमने क्या पॉइंट्स लिया है 0.9, 0.99, 0.99, 0.999, ये तीनों लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पर, और इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हम x इज इक्वल टू 1 पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन में हम ये सारी वैल्यूज रखते हुए करस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 कहां होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं होगा और करस्पॉन्डिंग f(x) की ये दोनों वैल्यूज हैं। सो जो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं लाई करेगी। दैट इज पॉसिबली क्या होगा, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 3 होनी चाहिए वैल्यू। मतलब कि इस टेबल से हम कह सकते हैं लिमिट्स को, इस टेबल से हम लिमिट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ x as x tending to 1 from left is equals to ये पॉइंट, ये वैल्यू होगी जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ f ऑफ x शुड बी 3 यहां पे as x is greater than 1, that is limit f of x as x tends to 1 from positive side gives this value, that is 3। तो हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया हमें एंड ये राइट हैंड लिमिट मिल गया। यहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहे हैं और दिए गए एक्सप्रेशन से अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें 1 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, ये क्या देगा वैल्यू, x प्लस 2 में अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 देगा वैल्यू।
सो x टेंडिंग्स टू 1 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी? 3 होगी। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, और इस पॉइंट पर हमने x इज इक्वल टू 1 रख करके फंक्शन का लिमिट निकाला, तो क्या आया? इस एक्सप्रेशन से निकाला तो वैल्यू 3 आई, जो कि इन दोनों लिमिट्स के, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स के इक्वल है। सो यहां से हम क्या एक और चीज देख रहे हैं, नई चीज, कि फंक्शन की वैल्यू तो x इज इक्वल टू 1 पर 0 डिफाइंड थी, और जबकि हमने लिमिट निकाला फंक्शन का x इज इक्वल टू 1 पर या x टेंडिंग्स टू 1 पर, तो वो आया 3। सो इन जनरल वी कैन से दैट एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की लिमिट निकालनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है। कभी कभी कई केसेस में, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि लिमिट उस फंक्शन, जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी थी फंक्शन की, वो लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम भी आए कई बार। तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ भी स्टडी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। सपोज x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। y की वैल्यू 0 है, मतलब हमें एक पॉइंट ये मिला। नेक्स्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, एंड दिस एक्सप्रेशन does not define the value of the function at x is equals to 1। तो x is equals to 1 के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें इस स्ट्रेट लाइन से मिलेगी, जो कि कुछ ऐसा होगा। यहां पर ये 2 बताता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, जो कि यहां पर होगा 2, और अगर इसमें हम x की वैल्यू -2 रखते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, तो हमें एक पॉइंट यहां पर मिल जाएगा -2 0। सो इस तरीके से हमें इस फंक्शन का ये ग्राफ मिल गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये एक पॉइंट मिल गया। और हम देख रहे हैं कि इस ग्राफ से, ये वाला जो पॉइंट है इस ग्राफ से बिल्कुल अलग है। दैट इज, ये ग्राफ x इज इक्वल टू 1 के अलावा जो बाकी पॉइंट्स है, इधर के पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स के लिए भी डिफाइंड है इसी एक्सप्रेशन से, x प्लस 2 वाले एक्सप्रेशन से। बट x इज इक्वल टू 1 पर नहीं डिफाइंड है, मतलब यहां पर फंक्शन कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहा है। मतलब फंक्शन यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इस पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक होता है और फिर यहां से स्टार्ट होता है। मतलब ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब हम एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ लेते हैं, जो कि बेस्ड है हमने जो अभी सारे एग्जाम्पल्स देखे उन्हीं पर। Let f and g be two functions such that both f of x, limit f of x as x tends to a, and limit g of x as x tends to a exist। हमने माना कि कोई फंक्शन है, दो फंक्शंस है, एक f है और एक g है। सपोज भी कुछ भी हो सकता है, सपोज f x है एंड g of x कैन बी x क्यूब, कुछ भी हो सकता है। सो इस तरह के कोई दो फंक्शंस हैं, f of x एंड g of x, जहां x टेंडिंग्स टू a पर दोनों ही फंक्शंस के लिमिट्स डिफाइंड है। उस केस में हम लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं जो हमने अभी एग्जांपल्स में पीछे पढ़ा है, उनके बेसिस पर। दैट द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस का सम है, इसका हम लिमिट ले रहे हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स का लिमिट हम ले रहे हैं एज अ होल व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। सो लिमिट्स ऑफ द फंक्शन क्या होंगी? एफ ऑफ एक्स। इस लिमिट को हमने इस फंक्शंस में, इस एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, सम ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, दैट इज ये पहला एक्सप्रेशन, प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x एज x टेंड्स टू a।
सिमिलरली हम सब्सट्रैक्शन के भी, डिफरेंस के लिए भी लिमिट को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लिमिट के अलजेब्रा को ऐसे डिफाइन करेंगे। लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन f of x माइनस g of x का हमने लिमिट लिया है। एज x अप्रोचेज a शुड बी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x लिमिट g of x as x tending to a, x tending to a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द टू फंक्शन। ये भी हमने पिछले एक एग्जाम्पल में इसको रिड्यूस किया था। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एज x टेंडिंग टू और अप्रोचिंग टू a शुड बी इक्वल्स टू और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ, ये हमने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ द टू फंक्शंस एज x अप्रोचेज a इन बोथ केस। लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज कोशेंट ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस whenever denominator is non-zero. That is, we can write limit of quotient of two functions। यहां हमने दो फंक्शंस का रेशियो लिया f of x by g of x, x tending to a। इसका जो लिमिट होगा that will be equals to limit of f of x as x tends to a by limit of g of x as x tending to a, जहां ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा या फिर नॉन डिफाइंड हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हम इसमें ऐसे केसेस लेकर के नहीं चलेंगे जिसमें लिमिट इन्फिनिटी आ जाए। ऐसे केसेस स्टडी नहीं करेंगे।